नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी होली पर मुस्लिम बैन को लेकर चल रहे विवाद की, जिसको लेकर तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। होली खेली तो लाशें बिछा देंगे। यूपी के बरेली जिले में होली के त्योहार पर एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए योजना बनाने बरादरी थाने के हजियापुर में एकत्र हुए लोगों पर दूसरे समुदाय के युवकों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने धमकी दी कि अगर इस बार होली मनाई तो लाशें बिछा दी जाएगी। मामला दो समुदाय के होने के चलते पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस ने तहरीर के बाद 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और छानबीन कर रही है। एहतियातन इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि बरेली के बरादरी थाने का मोहल्ला हजियापुर मिश्रित आबादी होने के चलते काफी संवेदनशील श्रेणी में आता है। यहाँ के रहने वाले लक्ष्मण, मुन्ना, शनि और आकाश ने बताया कि शाम के समय वो लोग होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं। इसी दौरान मोहल्ले के अयान, सलमान, अमन, रेहान, भूरा, आलम समेत कई अन्य लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने सभी को पीटा और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने कहा कि होली मनाई तो लाशें बिछा दी जाएगी। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के लोग होली से पहले माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने शांति भंग में आरोपियों के चालान कर अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि हिंदू पक्ष में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं क्षेत्र के पार्षद पति इस मामले को शराबियों से जुड़ा बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने शिकायत के आधार पर 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चूंकि मामले 2 समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पुलिस सतर्क है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। ये इलाका पहले भी सांप्रदायिक तनाव का गवाह बन चुका है। सावन के दौरान जोगी नवादा में विवाद के चलते पथराव और फायरिंग तक की घटनाएं हुई थी। उस समय पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब होली से पहले एक और विवाद सामने आने से प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। होली पर ना तो विवाद तैयार करे कार्य योजना आईजी। एक तरफ जहां कट्टरपंथ होली को लेकर धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि होली पर कोई विवाद ना हो। दरअसल मुख्यमंत्री की अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में आईजी रेंज डा राकेश दक्ष ने चारों जिलों के कप्तान के साथ समीक्षा बैठक की। अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के तमाम दक्ष बंधुओं पर गहनता से समीक्षा की। उन्होंने होली के लिए पुख्ता कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि त्योहार पर कहीं विवाद की स्थिति ना बने। आईजी ने आपराधिक प्रकरण, माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही, एसआर केस व लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारित करने को कहा। हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म, दहेज हत्या, पॉक्सो एक्ट, अपहरण, गौकशी, धर्मांतरण और सांप्रदायिक संघर्ष के अभियोगों में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्यवाही करने को कहा। आगामी त्योहार रमजान और होली सकुशल निपटाने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। होलिका दहन स्थलों को चिन्हित करें, पूर्व में विवादित स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाने और संभ्रांत लोगों के साथ बैठक करने को कहा। उन्होंने कहा होली में रंग खेलने के समय संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस लगाया जाए। अराजक तत्वों को पूर्व से चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करें। जहरीली शराब से होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने को कार्य योजना बनाने और आबकारी विभाग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। जुलूसों के मार्ग पर भ्रमण करने और वहां पड़ने वाले दूसरे धार्मिक स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है। होलिका दहन के समय अग्निशमन व्यवस्था को सक्रिय रखने को भी कहा गया है।
ब्रज की होली में मुसलमान बैन। बता दें कि होली को लेकर ब्रज में भी सियासत गरमाई हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की ब्रज की होली दुनिया भर में अपने खास अंदाज के लिए मशहूर है। हर साल यहाँ दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग होली खेलने आते हैं, लेकिन इस साल होली में आने से पहले ब्रज के कुछ संतों और पंडितों ने मुस्लिमों के खिलाफ एक फरमान जारी कर दिया है। खबर है कि वृंदावन से पुजारियों के एक डेलीगेशन ने इलाके में कमिश्नर से मुलाकात की और ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की अपील की है। साथ ही डेलीगेशन ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि ब्रज में महाकुंभ जैसा कानून लागू किया जाए। वृंदावन में मौजूद राधा रानी मंदिर के पुजारी सुशील गोस्वामी नंदगांव ने ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर सवाल उठाते हुए कहा, हमारे त्योहार में उनका क्या काम है। साथ ही बरसाना राधा रानी मंदिर के पुजारी मधु मंगल गोस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिहादियों को होली में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसाना की होली हिंदुओं की है, इसमें सनातन विरोधी मुस्लिमों का क्या काम है। साथ ही पुजारियों ने कहा कि होली में मुस्लिमों को यहाँ ना दुकान खोलने और न ही एंट्री लेने की इजाजत दी जाएगी। दुनिया भर में मशहूर राधा रानी धाम मंदिर में होली का रंग चढ़ गया है। मंदिर परिसर में होली खेल रहे कुछ लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मथुरा वृंदावन की होली में मुस्लिमों का क्या काम है। लोगों ने आगे कहा कि मुस्लिमों को यहाँ नहीं आना चाहिए। बता दें कि कमिश्नर से आए कुछ युवाओं ने कहा कि वृंदावन की होली को मैं जिहादी डिस्टर्ब ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते तो उनका हमारी होली में क्या काम है। तो वहीं मथुरा के संतों ने होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने का फरमान सुना दिया है। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ब्रज की होली में मुस्लिमों का क्या काम है। मथुरा में होली शुरू हो गई है। विश्व परिषद राधा रानी धाम में होली का रंग चढ़ने लगा। इसी बीच मथुरा के संतों ने एक सुर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। मथुरा के संतों का कहना है कि ब्रज की होली देखने देश दुनिया से लोग मथुरा आते हैं। होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए। होली पर मुस्लिमों का क्या काम है। इतना ही नहीं, संतों ने ब्रज में मुस्लिमों की दुकान पर भी रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते तो इनका हमारी होली में ब्रज में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मंदिर में पुजारी सुशील गोस्वामी ने कहा, हमारे त्योहार पर इनका कोई काम नहीं है। ब्रज में प्रयाग जैसा कानून लागू रहेगा। बरसाना राधा रानी मंदिर के पुजारी मधु मंगल गोस्वामी ने भी कहा कि मुस्लिम होली में नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा, बरसाना की होली हिंदुओं की है। मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि वो ना तो दुकान लगाए नहीं होली में ब्रज आए। संतों ने मथुरा डीएम को पत्र भेजकर प्रयागराज महाकुंभ जैसा फरमान लागू रहा। मथुरा के विभिन्न मंदिरों में पुजारी महामंडलेश्वर और संतों ने साफ कहा है कि ब्रज की होली में प्रयागराज जैसा ही कानून लागू रहेगा। होली की आड़ में सनातन विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। ऋषि अजय दास ने कहा कि सूत्रों की जानकारी मिली है कि होली की आड़ में ब्रज मथुरा वृंदावन में लव जिहाद करने वाले षड्यंत्र रच रहे हैं। मुस्लिमों की दुकान ना लगे, जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि होली पर संतों की टीम पूरे ब्रज में पहरेदारी भी करेगी। यानी साफ तौर पर संत की ओर से मुस्लिम से अपील की जा रही है कि मुस्लिमों का काम नहीं है, इसीलिए होली पर वो ब्रज ना आए। संतों की अपील का हुआ विरोध। होली पर पाबंदी के बाद से मुस्लिमों में आक्रोश नजर आ रहा है, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और यहां दुकान लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों पर महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने पाबंदी लगाई थी। अब वृंदावन के मेले में इस तरह की घोषणा होने से देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर सवालिया निशान है। इस तरह के फैसले देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। मौलाना ने कहा कि चंद फिरका परस्त ताकतों इस तरह का ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं। उनको आर्थिक तौर पर कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, मगर इस तरह सोच रखने वालों के हौसले पस्त हो गए हैं और हिंदू मुसलमान मिलकर समाज में नफरत फैलाने, देश को कमजोर करने वालों के खिलाफ
मोर्चा खोलकर नाकाम किया जाएगा। भारत मिली जुली तहजीब और कल्चर का नाम है। दुनिया में भारत की पहचान इसी तौर पर है कि एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब होली में किस तरह का माहौल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।